Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 13 LBW ऑफ रिटायरमेंट। आपको बच्चों तीनों पार्टनर का बैलेंस शीट दिया है, उसके बाद पैराग्राफ में लिखा है W रिटायर्ड। 6 एडजस्टमेंट है बच्चों, नेसेसरी अकाउंट्स ओपन करना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है 5 एंड 6, जिसमें आपको ओल्ड पार्टनर L&B का गेनिंग रेशियो दिया हो बच्चों, जिसमें रिटायर पार्टनर की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। और 6 नंबर का एडजस्टमेंट बच्चों कैपिटल मेंटेनेंस का है, जिसमें W को रिटायर होते समय हमें कैश देना है, और जितना कैश दोगे उतना पार्टनर अपने कैपिटल के रेशियो में, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में एडिशनल कैश लाएंगे बच्चों, और कैपिटल को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ बच्चों रिटायर पार्टनर को जितनी कैश देनी है वो नए पार्टनर लाएंगे, और उनकी जो भी कैपिटल है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में मेंटेन करनी है। तो ये पूरे क्वेश्चन में बच्चों लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो बच्चों, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं पूरा क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 12 कॉमर्स के अंदर बच्चों। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, जिसके मोस्ट प्रॉब्लम ने 5 या 6 बड़े सम कर लिए बच्चों। आज मैं करवाने जा रहा हूं आपको टेक्स्ट बुक का सम नंबर 13। रेफरेंस में बच्चों आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, सेम कॉपी इलस्ट्रेशन 22। और अगर आपके पास GSEB टेक्स्ट बुक हुई बच्चों, तो GSEB बुक के अंदर इसका पेज नंबर है 270। यस बच्चों, पूरा क्वेश्चन 270 पे है। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ बच्चों। आपके पास टेक्स्ट बुक, खुद से बुक और कैलसी रेडी होना चाहिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना आई तो इसको PDF में आगे मैं रखूंगा, वहां से भी बच्चों आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। रेडी बच्चों? चलो मैं बच्चों साथ में कैलसी भी ले लेता हूँ, क्योंकि कई बार कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ होता है, मुझे पता चले। क्वेश्चन नंबर 13, LBW आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। बैलेंस शीट ऑफ फर्म आर एज अंडर। नीचे बच्चों एक बैलेंस शीट है, जिसमें अलग अलग लायबिलिटी और असेट्स है। 6 एडजस्टमेंट है बच्चों। लास्ट में लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब बच्चों इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आप देख सकते हो, जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करने उसका क्रम फिक्स है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, कैश बैंक एंड बैलेंस शीट। आई थिंक एज ऑन रिटायर हो रहा है भाई 1/4/16 को, तो हम बनाएंगे 1/4/16 की बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब बच्चों स्टार्टिंग में मैं बैलेंस शीट छोटी रखूंगा, जिससे एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, अब बच्चों ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में बता देता हूं क्या प्रॉब्लम है। 6 नंबर, अमाउंट ड्यू टू W इज पेड इन कैश। यानी W नाम का पार्टनर बच्चों रिटायर्ड हो रहा है, उसको लास्ट में हम अमाउंट कैश में पेमेंट करनी है। द सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट इन कैश बाय L&B इन सच अ मैनर दैट कैपिटल मे रिमेन इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो जितना रिटायर पार्टनर को बच्चों कैश दोगे, सेम जो ओल्ड पार्टनर है वो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में कैपिटल को मेंटेन करेंगे और कैश लाएंगे। तो बच्चों एक कैपिटल मेंटेनेंस का एडजस्टमेंट ऐसा कह सकते हैं बच्चों। रेगुलर में सम स्टार्ट कराऊं, जब आएगा तब आपको करवाऊंगा। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। स्टेप नंबर 2, पार्टनर कैपिटल एंड कैश बैलेंस ट्रांसफर करना है। बैलेंस शीट में बच्चों लायबिलिटी साइड पार्टनर का कैपिटल है, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे। लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस। यस, सबसे पहले पार्टनर का वैल्यू है बच्चों 20,000, सेकेंड का वैल्यू है मेरे ख्याल से 12,500, और थर्ड पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसकी वैल्यू है 5,000। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट में असेट साइड कैश बैलेंस है, कैश का भी डेबिट बैलेंस होता है। ये लिखा मैंने डेबिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू 2,000। रेडी बच्चों? स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। स्टेप नंबर 2, कैश बैलेंस एंड कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर। स्टेप नंबर 3, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल हो बच्चों, तो रिटायर पार्टनर के तीनों पार्टनर के बीच हमें राइट ऑफ करना है ऑन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑल। तो यहाँ बच्चों ओल्ड गुडविल में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ला रहा हूँ, गुडविल अकाउंट। ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1, कैपिटल है बच्चों 8,000। जैसे मैं कैलकुलेटर से इसको बांटूंगा, वैल्यू आएगी 3200, 3200, 1600। ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में ओल्ड पार्टनर के बीच ये मैंने ओल्ड गुडविल बांट ली। स्टेप नंबर 3 पूरा हो बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों स्टेप नंबर 4। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। स्टेप नंबर 4 में हमें जो भी रिटायर पार्टनर है उसको गुडविल का पार्ट काउंट करना है, उसे गुडविल देनी है। तो सबसे पहले उसके लिए चाहिए मुझे ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, जो मुझे तीनों पार्टनर का LBW, क्रिकेट के नेम लिया है बच्चों, LBW आउट होता है, उसका प्रमाण है मेरे ख्याल से 2:1। यस, और उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट नंबर 5,
L will gain 540 and B will gain 340 from W share of profit. तो यहाँ फ्रॉम लिखा है बच्चों और नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ, तो ऐसा कह सकते हैं गेनिंग शेयर सीधा दे दिया है बच्चों। तो इसके बाद आ रहा है मेरे सामने गेन शेयर, जिसमें हमने गुडविल बांटनी है। L અને B उसका गेनिंग शेयर है बच्चों 5/40 एंड सेकेंड का है मेरे ख्याल से बच्चों 3/40। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है गुडविल के अंदर चौथे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट 4 में गुडविल ऑफ द फर्म इज 80,000। 3 नंबर में फर्म टोटल गुडविल ₹80,000। ठीक है, अब बच्चों ये गुडविल काउंट करने के बाद हमें रिटायर पार्टनर W का पार्ट करना है काउंट, इक्वल टू W's गुडविल इक्वल टू 80,000 इंटू ये मेरे ख्याल से W का पार्ट 1 है बच्चों, 1/5। जैसे करोगे मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 16,000। मैं चेक कर लूँ बच्चों, मैं कैलकुलेटर से जस्ट चेक इट आउट कर लेता हूँ। यस, एकदम सही है बच्चों, परफेक्ट है। अब बच्चों मेरे पास गेन दोनों का दिया हुआ है, तो गेनिंग पार्टनर गुडविल देंगे तो हम एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर। तो यहाँ बच्चों गुडविल की एंट्री कर दूं मैं। गेनिंग पार्टनर में सबसे पहले एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायर पार्टनर कौन है, W's कैपिटल, उसे हमें गुडविल देनी है। कैसे देनी है बच्चों, तो थोड़ा कैलकुलेशन दिखा दो। ऊपर ऑलरेडी हमने काउंटिंग किया हुआ बच्चों 16,000 गुडविल, और यहाँ गेन रेशियो मुझे निकालना हो तो नीचे का डिनोमिनेटर निकल जाएगा, आई थिंक 5:3। जैसे बच्चों 16,000 को बांटोगे 8 से डिवाइड करो 2,000 आएगा, 10,000 અને 6,000 टोटल गुडविल आई थिंक हो जाएगा बच्चों 16,000। तो ये हो गया बच्चों ओल्ड गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर। ओल्ड गेनिंग पार्टनर के अकाउंट में डेबिट साइड ये लिखा बच्चों L में 10,000, उसके बाद बच्चों B में 6,000, ऑपोजिट नेम टू W's कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी हम लिखेंगे ब्रैकेट में बच्चों गुडविल। W के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ऑपोजिट नेम बच्चों उसमें 2 नेम है, 10,000, 6,000 और नेम लिखेंगे बाय एल्स अकाउंट या एल्स कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में बच्चों समझने के लिए गुडविल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों आई थिंक गुडविल का पार्ट पूरा हो गया। 10 से मैं चेक कर लेता हूँ, एकदम सही है बच्चों। और लास्ट में मुझे लिखना था 10 और 6, वो भी सही है। दिस इज कॉल्ड एंट्री ऑफ गुडविल बच्चों। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसान है। पर बच्चों यहाँ आपको नया पॉइंट ये दिया हुआ है कि यहाँ गेनिंग शेयर दिया है, नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है। तो लास्ट में जब बच्चों आप एडजस्टमेंट 6 सॉल्व करोगे तब आपको कहीं ना कहीं नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों इसको रब कर दो या नोटिंग करके लिख दो, मैं रब करूँ बच्चों, बाद में आपको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी ढूंढना सिखा रहा हूँ। पर उसके साथ बच्चों एडजस्टमेंट ले ले, अभी हमें नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की जरूरत नहीं है। अब बच्चों बाकी बच्चों एडजस्टमेंट ले रहा हूँ मैं। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 50,000। बैलेंस शीट में बच्चों बिल्डिंग की वैल्यू है 37,000, मार्केट में हो गई 50,000, दैट मीन्स वैल्यू इंक्रीज। तो यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में असेट साइड बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू है 37, मार्केट वैल्यू हो गई 50, तो इंक्रीज कितना हुआ बच्चों, तो ऐसा कह सकते हैं डिफरेंस में 13,000 रुपये बिल्डिंग का प्राइस इंक्रीज हुआ। और जब भी बच्चों बिल्डिंग का प्राइस इंक्रीज हो दैट इज कॉल्ड बेनिफिट फॉर बिजनेस। तो बेनिफिट कहाँ लिखते हैं, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट, वैल्यू 13,000। मैं कैलकुलेटर से बच्चों चेक कर लूँ, कई बार मेरी भी मिस्टेक हो सकती है। यस एकदम सही है बच्चों। आगे जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2, बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट, स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। अब यहाँ बच्चों मैं रब करके आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट समझाने जा रहा हूँ, आप लोग बच्चों आगे वीडियो रिपीट करके इसको लिख देना। यस, एडजस्टमेंट नंबर 2, स्टॉक। बैलेंस शीट में बच्चों स्टॉक कितना है, तो बैलेंस शीट में स्टॉक दिया हुआ है 5500, ये बैलेंस शीट की प्राइस है। ठीक है, अब उन्होंने क्या सूचना दी हो देखो, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट। ये जो स्टॉक की बुक वैल्यू है बच्चों, उन्होंने क्या बोला है, बुक वैल्यू इज
10% मोर देन कॉस्ट। अभी मेरे पास ये जो बुक वैल्यू है बच्चों 55,000, ये जो बुक वैल्यू है वो ये जो कॉस्ट प्राइस है बच्चों, हाँ, इसके कंपैरिजन में 10% मोर है। अब मुझे बच्चों कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, तो जब भी बच्चों ऐसी वैल्यू पे आपको प्लस माइनस बोला हो जो आपको ना पता हो, तो हमेशा इसको इक्वेशन में सपोज करो। यहाँ मेरे पास कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है, तो मैं सपोज करूँगा, सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक 100 हो, उससे कितना ज़्यादा लिखा है बुक वैल्यू 10% मोर है, तो इसमें बच्चों ऐड करोगे 10। जैसे ऐड करोगे मार्केट वैल्यू आपको, सॉरी मार्केट वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू रिसीव होगी बच्चों, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 110, यानी यहाँ जो मेरे पास अमाउंट है 110 पे। अब मुझे इक्वेशन बनाना है बच्चों, बुक वैल्यू 110 रुपये इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़। 110 जब बुक वैल्यू हो तो कॉस्ट प्राइस 100, तो 5500 रुपीज़ बुक वैल्यू पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों फिर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 5500 इंटू 100 अपॉन 110। ठीक है, अब बच्चों मैं कैलकुलेटर से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों 5500 इंटू 100 अपॉन 110, तो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 5000। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों स्टॉक की वैल्यू 5000 रुपये कम हो रही, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, एकदम सही है। सॉरी, स्टॉक की वैल्यू बच्चों अब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, तो ये जो फॉर्मूला रखा उसके ऊपर से हमें पता चला कॉस्ट प्राइस हो गई 5000। तो अब बच्चों मुझे क्या करना है, तो मेरे पास जो बुक वैल्यू 5500 थी, कॉस्ट प्राइस पे 10% ज़्यादा था, मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 एज्यूम किया, 10% ऐड किया, 110 पे पद रखा, 110 पे 100, वैल्यू आई 5000। तो अब मुझे यहाँ बच्चों स्टॉक कितना लिखना है, मुझे स्टॉक लिखना है बच्चों 5000, कौन सी प्राइस पे, तो अब बच्चों 5500 रुपये वैल्यू थी और 5000 लिखा, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी रिड्यूस हुई 500, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड लॉस। तो रिडक्शन में डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट 1, एडजस्टमेंट 2 ऑलरेडी पूरा हो गया बच्चों। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ W 500 वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। कोई भी पार्टनर का बच्चों पर्सनल खर्च हो तो उसे ट्रीटेड किया जाता है लाइक ड्रॉइंग्स। अब गलती से बच्चों पर्सनल एक्सपेंस हमने P&L में डेबिट कर दिया तो गलत है, तो ये खर्च तो बच्चों W का है, तो हम क्या करेंगे, ये गलती सुधारने, तो 500 रुपये हमारा बेनिफिट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है बच्चों, पर रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो उसमें हम क्रेडिट कर देंगे बाय पर्सनल एक्सपेंसेस। जो डेबिट किया था बच्चों क्रेडिट करने से गलती सुधर गई, दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। सेकंड इफेक्ट, जो भी ये खर्च है बच्चों सही में W का खर्च है, तो W का खर्च है तो W में डेबिट करेंगे टू पर्सनल एक्सपेंस, या रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हो बच्चों। ये W में मैंने डाल दिया 500 रुपीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस बच्चों, आगे जाएं। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया बच्चों, एडजस्टमेंट 2 हो गया, एडजस्टमेंट 3 हो गया, एडजस्टमेंट 4, एडजस्टमेंट 5 में बच्चों गेनिंग रेशियो है, एडजस्टमेंट 6 में कैपिटल का लास्ट पॉइंट है। पर उससे पहले बच्चों हम बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट देख लें। बैलेंस शीट में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया उसकी डायरेक्ट एंट्री कर लें। चलो, लायबिलिटी साइड से कैपिटल लिख लिया। उसके बाद है बच्चों जनरल रिजर्व। हमें पता है बच्चों जनरल रिजर्व इज अ वन टाइप ऑफ प्रॉफिट, तो उसे क्या करेंगे हम पार्टनर्स के बीच बांटेंगे। यस, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। वैल्यू 5000 है, ओल्ड रेशियो है 2:1, बांटोगे बच्चों 2000 2000 1000। उसके बाद है बच्चों क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, जिसका कोई एडजस्टमेंट ना उसको बैलेंस शीट में हम एज इट इज लायबिलिटी में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। यस, वैल्यू है 20,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मुझे दिख रहा है बच्चों, ये लिखा, वो भी लायबिलिटी में कंटिन्यू करेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, एज इट इज। असेट्स एट गुडविल जो हमने राइट ऑफ कर दी, बिल्डिंग जो हमने बैलेंस शीट में लिख दिया बच्चों, डेटर जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, डेटर को बच्चों बैलेंस शीट में एज इट इज लिखेंगे हम, डेटर जिसकी वैल्यू अवेलेबल है 13,000। उसके बाद है बच्चों स्टॉक जो ऑलरेडी हो गया है, कैश बैलेंस हमने लिखा हुआ है। आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन के सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए हैं। अब आप समझ सकते हो इसमें मेन पॉइंट है बच्चों लास्ट एडजस्टमेंट, बाकी सब में कोई दम नहीं है। वीडियो पॉज कीजिए और पूरा नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो मैंने राइट साइड जगह कर दिया बच्चों। लास्ट एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले चाहिए मुझे न्यू शेयर, तो न्यू शेयर का फॉर्मूला बनेगा बच्चों ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। ठीक है,
अब यहाँ ओल्ड पार्टनर है बच्चों एल, उसके बाद है डब्ल्यू। तो एल और डब्ल्यू का बच्चों शेयर ढूंढना है मुझे। ओल्ड शेयर उनका रेशियो है 2:1। 2:1 का मीनिंग होगा बच्चों, हाँ यहाँ सबसे पहले आएगा 2/5, इसमें भी आएगा बच्चों 2/5, 1। ये तो बच्चों निकल गया। गेनिंग शेयर था, गेनिंग शेयर बच्चों में एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया हुआ है एल का 5/40 प्लस करेंगे 5/40, और बच्चों बी का है गेनिंग शेयर मेरे ख्याल से 3/40, यस। अब बच्चों डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, एलसीएम निकालना तो इसे इक्वल करना हो तो नीचे आ जाएगा 40, इसे मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 16 + 5 यानी 21/40। और यहाँ भी बच्चों डिनोमिनेटर इक्वल करना हो तो एलसीएम 40 लेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 + 3 19/40। तो यहाँ बच्चों न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मुझे दिखाई दे रहा है, आई थिंक 21/21:19। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही बच्चों कैलकुलेशन किया है। वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों सबसे पहले मुझे पार्टनर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद कर दें, यस। क्रेडिट साइड आ रहा है 13,500, सेम टोटल यहाँ रखेंगे। डेबिट साइड डिफरेंस अराइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, जो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। 13,500 में से 500 गया बच्चों, तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 13,000, यस 13,000 इज द प्रॉफिट। ये कहाँ जाएगा बच्चों, तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, एल बी डब्ल्यू। ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1। जैसे बांटोगे बच्चों 5200, 5200, 5200, 5200 અને 2600 પાર્ટનર કેપિટલ में क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें प्रॉफिट 5200, 5200 और फिर 2600। ठीक है बच्चों, आगे जाएं। अब बच्चों जो कैपिटल का पॉइंट है वो नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में मेंटेन करना है बच्चों, तो मैं इसे रब कर देता हूं और फिर आपके सामने वो कैलकुलेशन कर रहा हूँ। चलो तो अब मैं पढ़ लूँ बच्चों लास्ट एडजस्टमेंट, आपको पूरा क्वेश्चन सही बताऊँ बच्चों, तो पॉइंट के लिए ही करवाया। अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू इज टू बी पेड इन कैश। सबसे पहले बच्चों डब्ल्यू जो रिटायर पार्टनर है उसे हमें कैश पेमेंट करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों हमें सबसे पहले डब्ल्यू का अकाउंट क्लोज करना होगा। जैसे आप क्लोज करोगे 16, 17, 5, 22, 2, 24,600, यस बच्चों 24,600, 24,600 इज द क्लोजिंग बैलेंस। जैसे इसे बंद करोगे बच्चों, यहाँ डिफरेंस अराइज होगा, उसे कैश में पेमेंट कर देना है, यस टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब बच्चों जैसे माइनस करोगे 600 गया, 1000 गया, 23 में से 500 गया, आई थिंक 22,500, यस बच्चों ये हो गया 22,500। जैसे आपने इसको कैश पेमेंट किया, डब्ल्यू अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में क्रेडिट साइड बाय डब्ल्यू अकाउंट 22,500। अब बच्चों मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ा हूँ, ध्यान से देखना। अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू इज टू बी पेड इन कैश एंड द सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट इन कैश बाय एल एंड बी। अब बच्चों ये जो 22,500 आपने कैश पेमेंट किया, सेम अमाउंट कौन लेके आएंगे, नए पार्टनर, in a such a manner that capital may remain in their new profit and loss ratio. This is very very important. उनका कैपिटल नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में मेंटेन उस तरह लाएंगे। तो अब बच्चों यहाँ एडजस्टमेंट नंबर 6 गिनती करते हैं न्यू कैपिटल का। तो सबसे पहले बच्चों एल ले लेते हैं। एल का कैपिटल क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 20, 2, 22 और 5 27,200। एल का बच्चों 27,200, उसमें से बच्चों आप ये डेबिट साइड से माइनस कर 10 और 3 13,200, 13,200 माइनस करोगे तो वैल्यू बचेगी आई थिंक 14,000। यस बच्चों ये बचा मेरे पास 14,000, या बी का प्रेजेंट कैपिटल है। आगे जाता है बी लेते हैं बच्चों। बी के अंदर क्रेडिट साइड का टोटल 12, 2, 14 और 5 19, 19,700। यस एकदम सही है बच्चों। 19,700 माइनस इसमें से 6 और 3 9,200 माइनस करेंगे बच्चों, यस तो बैलेंस आएगा मेरे ख्याल से बच्चों 10,500। ये दोनों का जो ओरिजिनल कैपिटल का बैलेंस है बच्चों, उसे हमें नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में कन्वर्ट करना है। साथ में फिर से पॉइंट देखो, अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू इज टू बी पेड इन कैश एंड द सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट बाय एल एंड ब्रॉट इन कैश बाय एल एंड बी। तो बच्चों कैश पेड किया है वो भी ये लोग लेके आएंगे, प्लस कैश पेड टू डब्ल्यू बाय
एल एंड बी। कितना कैश है बच्चों? 22,500 पेमेंट किया, तो उसको भी यहाँ जोड़ दो। ये हो गया 22,500। अब बच्चों टोटल करेंगे कैपिटल का, तो वैल्यू आएगी 47,000। ये टोटल कैपिटल तीनों पार्टनर की हो गई बच्चों। अब ये जो कैपिटल है उसे हमें नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में फाइंड करना है। तो जैसा नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो लोगे, न्यू P&L रेशियो था मेरे ख्याल से 21:19, मैंने आगे गिन के रखा था बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ। यस 21:19 एल અને बी। जैसे बांटोगे बच्चों 47 को, पहले में आएगा 24,675 24,675, और सेकंड में आएगा बच्चों 22,325। अगर ना समझ आ रहा हो बच्चों तो यहाँ एल कैपिटल लिख के भी गिनती कर सकते हैं। 47,000 इंटू 21 अपॉन टोटल 40 और 10 50, यस 20, यस 40, एग्जैक्ट 40, तो वैल्यू आएगी 24,675। और बी के लिए बच्चों 47,000 इंटू 19 अपॉन 40 करोगे तो 22,325। तो ये हो गई बच्चों क्लोजिंग बैलेंस, जो यहाँ हमें डेबिट साइड लिखना है। टू बैलेंस सी डी एज पर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 24,675। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, कोई मिस्टेक नहीं हो रही। यस 24,675, और साइड में आ रहा है बच्चों 22,375। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों इसे क्लोज करेंगे तो 22,500 दोनों पार्टनर जो कैश मिला रहे हैं, ऑटोमेटिक हमें बैलेंस मिल जाएगा। डेबिट साइड का टोटल है 37,875। सेम बच्चों यहाँ रखेंगे 37,875। जो डिफरेंस रह जाएगा पार्टनर को कैश में मिलेगा। यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में डिफरेंस। ओके कितना आ रहा है बच्चों? मैं कैलकुलेटर देख रहा हूँ। यस 10,675 10,675। समझे बच्चों कैसे आ रहा है? 22,500 पहले आपने ऐड कर दिया कैपिटल में, फिर उसको न्यू P&L रेशियो में मेंटेन किया, तो ऑटोमेटिक जो पार्टनर 22,500 लाने वाला वैल्यू मिल जाएगी। अब सेकंड पार्टनर बी का टोटल करते हैं बच्चों 31,525। सेम यहाँ रखते हैं बच्चों 31,525, और जैसे मैं कैलकुलेटर से माइनस करूँगा आएगा 11,825 11,825। ये भी जाएगा बच्चों कैश में। तो अब सही में दोनों पार्टनर कैश लाए उसे एंट्री करनी हो तो एल અને बी अकाउंट डेबिट, अरे एल અને बी अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट, ये दोनों का पोस्टिंग कैश में डेबिट साइड होगा टू एल्स अकाउंट અને टू बीज अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ से वैल्यू लाए, वैल्यू लिखनी है तो बच्चों 10,675 और इसका आएगा 11,825। क्लियर हो रहा है बच्चों? आई थिंक अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। जैसे इसे क्लोज करेंगे तो 2000 जो बैलेंस था वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये 22,500 दोनों ले आए बच्चों। यहाँ टोटल आएगा 24,500, यहाँ आएगा 24,500। सेम 2000 बैलेंस बच्चों बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहा। तो ये जो कैश है जाएगा नई बैलेंस शीट में बच्चों, यहाँ असेट साइड 2000। और उसके बाद बच्चों ये जो पार्टनर कैपिटल का बैलेंस है वो भी हमें ध्यान रखना है। इस पर नए रिटायर पार्टनर में लॉन नहीं उसे कैश पेमेंट किया है, तो दोनों पार्टनर का यहाँ बैलेंस लिखेंगे बच्चों कैपिटल अकाउंट। उसमें एल 24,675, उसके बाद बी जिसकी वैल्यू है 22,375, और दोनों का मिलके टोटल करेंगे तो 24,675 प्लस 22,375 यानी 40। कोई भूल हो रही है बच्चों? 22,675 प्लस 22,325 है मेरे ख्याल से। देखो बच्चों लिखने में गलती, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। यस 22,325 है, टोटल सही है, सब कुछ सही है बच्चों, पर मैंने अमाउंट लिखने में गलती की थी। 22,325 एग्जैक्ट बच्चों 22,325 प्लस 24,675, यस 47,000 हो गया। इसको बाहर रख देते हैं बच्चों। अब अगर आपका बैलेंस शीट दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो सम करेक्ट। 47 प्लस 23,000, आई थिंक बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल आ रहा है 70,000, एकदम सही है बच्चों। और इस तरफ बच्चों 70 में से 50 माइनस किया
13 और 5 18,000 माइनस किया, एग्जैक्टली बच्चों मैच हो जाता है। ये वैल्यू थोड़ा दिख नहीं रहा है तो मैं अलग से लिख देता हूँ। तो ये हो गया बच्चों LBW सम नंबर 13। कैपिटल मेंटेनेंस में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, आपने रिटायर पार्टनर को कैश पेमेंट किया था और वही कैश पेमेंट नए P&L रेशियो में नया कैपिटल के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ा। तो ओवरऑल बच्चों ये लास्ट एडजस्टमेंट 6। पहले मैंने बच्चों कैपिटल इसका फाइंड किया, ओल्ड कैपिटल जो बुक में लीगली मिल रहा है, फिर उसमें एडिशनल कैश ऐड किया और फिर उसको नए P&L रेशियो में क्लोजिंग बैलेंस ढूंढने के लिए बांटा। तो बच्चों ओवरऑल आप देख सकते हो रिटायरमेंट बहुत इजी चैप्टर, एक आध नया पॉइंट आ रहा है तो आपको समझना है। नेक्स्ट में बच्चों और सफर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.